हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने नए टॉपिक की शुरुआत की है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। उस रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने कल देखा था हृदय की पूरी कार्यविधि, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। हृदय कैसे काम करता है, क्या उसकी कहानी है, आपको डिटेल में मिल जाएगा। आप बिल्कुल वीडियो में देख सकते हैं। ठीक, आज अब उसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं और अब अपन पढ़ते हैं हार्ट या हृदय के बारे में और भी कुछ फैक्ट। ठीक, कहां पर उसका मैकेनिज्म समझे, फैक्ट काफी कुछ उसके रह गए, तो उसके फैक्ट को अब अपन शुरू करते हैं। धीरे धीरे सीक्वेंस से चलेंगे, फैक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसकी डिसीज कर लेंगे, तो सब ऐसा चलता रहेगा। ठीक, सबसे पहली बात आती है स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है उसे अपन कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी सभी ने सुना होगा, किसी के लिए नया नहीं है। यही कारण है कि इसका जो डॉक्टर होता है उस डॉक्टर को कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय रोग विशेषज्ञ को अपन क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। अब बात आती है कि इसका नाम कार्डियोलॉजी क्यों पड़ा, तो उसके पीछे की कहानी समझेंगे। यदि हम बात करते हैं हमारे हार्ट की, तो हमारा हार्ट जो है ये एक प्रकार की मसल है। याद रखना, हार्ट क्या है, तो हार्ट एक प्रकार की मसल है। जैसे अपन कहते हैं ना कि हड्डी क्या है, हड्डी एक प्रकार की बोन, बोन जो एक प्रकार की क्या है, टिश्यू, ऊतक। या लीवर क्या है, ऑर्गन है, ग्लैंड है। स्किन क्या है, ऑर्गन है। वैसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हृदय क्या है, तो हृदय अंग तो है, लेकिन हृदय एक प्रकार की क्या है, मांसपेशी है, एक प्रकार की मसल्स है। अब यदि अपन हृदय की मसल की बात करें, तो हृदय में जो मसल्स पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं कार्डियक मसल्स। हिंदी में इन्हें अपन कहते हैं हृदय पेशी, कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल्स के कारण ही इसका जो अध्ययन है उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजी। जैसे किडनी की सेल नेफ्रॉन थी तो उसकी स्टडी नेफ्रोलॉजी, ब्रेन में जो सेल है वो न्यूरॉन्स है तो उसकी स्टडी न्यूरोलॉजी। उसी प्रकार से हार्ट की मसल्स जो है वो कार्डियक मसल्स हैं, इसलिए इसकी स्टडी को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। तो यहां ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, हृदय एक क्या है, मसल्स। यदि अपन हार्ट की बात करें तो अपना जो हार्ट है इसका औसत जो भार है, एवरेज जो वेट है, वो होता है लगभग 300 ग्राम। ठीक, यहां पर मेल फीमेल लड़का लड़की वाला लॉजिक नहीं चलता। सभी के हृदय का भार आप याद रख लो कितना होगा, लगभग 300 ग्राम। यदि हृदय की लंबाई की बात की जाए तो वो होता है लगभग 12 सेंटीमीटर, और यदि हृदय की चौड़ाई की बात की जाए तो वो होती है लगभग 9 सेंटीमीटर। बोलचाल में कहते हैं कि मुट्ठी जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ा क्या होता है, हार्ट। तो लंबाई लगभग 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर। एक औसत एवरेज अपन इसकी वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे करके अपन ज्यादातर पॉइंट जो है कवर करेंगे, आप बस पढ़ते रहो। अब अपन ने क्या डिस्कस किया था, तो देखा था कि हृदय जो है वो हमारे बीचों बीच होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल या बाएं निने में मांसपेशियां, मसल्स ज्यादा हैं, इस वजह से उस एरिया में ज्यादा कंपन महसूस होता है, या वो जो है जो थोड़ा सा लेफ्ट में निकला हुआ लगता है। इसलिए बोलचाल में कहते हैं कि हृदय लेफ्ट में है, लेकिन हृदय होता है बीचों बीच। तो बात आती है कि हृदय कहां पाया जाता है, तो याद रखना कि हृदय शरीर के जिस हिस्से में पाया जाता है उस हिस्से को कहा जाता है थोरेसिक कैविटी। वह हिस्सा जहां पर हृदय है, इस हृदय वाले हिस्से को कहते हैं थोरेसिक कैविटी। हिंदी में कहा जाता है वक्षीय गुहा।
ये जो थोरेसिक कैविटी है यहां पर क्या है, तो यहां पर अपना हृदय है और हृदय के नीचे यहां पर पाई जाती है अपनी थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे ना वहां इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, डायफ्राम, ये डायफ्राम नीचे, ये लंग्स, फेफड़े, रिब्स या पसलियां घेरी हुई हैं, तो ये जो हिस्सा है ये कहलाता है थोरेसिक कैविटी। लेकिन पर्टिकुलर आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि केवल ऐसा कह दे कि वह हिस्सा जहां पर केवल हमारा हृदय है उस हिस्से को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति में आपका जवाब हो जाएगा, उस हिस्से को कहा जाता है कार्डियोनोइड। हालांकि दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से आप वैसे लॉजिक लगा लेते कि शरीर का वह हिस्सा जहां मतलब जहां केवल हृदय है, तो आप ऐसे समझ जाते कार्डियो मतलब हार्ट होता है, पर पर्टिकुलर उस हिस्से का नाम आप याद रखेंगे, उसे कहा जाता है कार्डियोनोइड। बाकी थोरेसिक कैविटी में हार्ट है, थाइमस ग्लैंड है, लंग्स है, बहुत कुछ है, तो वो सब थोरेसिक कैविटी में आएगा। ठीक, फिर यदि अपन बात करें तो एक पॉइंट निकलता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग, बोले तो बिजिएस्ट ऑर्गन या बिजिएस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होगा, तो भी उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है हृदय, हार्ट। देखो ब्रेन भी अपना हमेशा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है अपन की नजरअंदाज कर रहे हैं, अपना जो ब्रेन है वो भी हमेशा काम कर रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ब्रेन में किसी प्रकार का वाइब्रेशन या कंपन नहीं है, है ना, कि मतलब जैसे इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, तो मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ब्रेन में अपने न्यूरॉन फैले हुए हैं, सिग्नल आ रहा है, सिग्नल जा रहा है, सिग्नल आ रहा है, जा रहा है, उसके से मसल्स को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही ना, लेकिन इस काम के लिए हार्ट की मसल्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो हमेशा काम करते रहते हैं, इसीलिए सबसे व्यस्त अंग हम किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे व्यस्त अंग कहलाता है हृदय। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि अपन बात करें तो कल अपन ने पॉइंट पढ़ा था, हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक, देखिए काफी जगह बुक में हो सकता है या आप जैसे मॉक टेस्ट लगाएं तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होगा, पेरिकार्डियम की जगह पेरिकार्डियल, घबराना नहीं, एक ही बात है। ठीक, तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। हार्ट और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड या लिक्विड भरा होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब यहां से अपन थोड़े समझेंगे, अपन ने कल एक पॉइंट देखा था कि जो हमारा राइट ऑरिकल, जिसे अपन एट्रियम भी कहते हैं, हिंदी में इसे अपन कहेंगे दाएं आलिंद। यदि राइट ऑरिकल या दाएं आलिंद की बात की जाए तो इस दाएं आलिंद में क्या पढ़ा था हमने, क्या होती है, एस ए नोड पढ़ा था कल, जनरेट करती है इंपल्स को, फिर वो पूरे हार्ट में पहुंचाने के लिए ए भी नोड, तो ये जो एस ए नोड है इसका नाम है साइनो ऑरिकुलर नोड, या आपको लिखा हुआ मिल सकता है साइनो एट्रियम नोड। दोनों कंडीशन में बिल्कुल नहीं घबराना है, ये नाम होते हैं किसके, एस ए नोड के। अब आपसे पूछा जाएगा कि एस ए नोड का क्या काम है, तो साइनो ऑरिकुलर नोड या साइनो एट्रियल नोड जो होती है, एट्रियम कह सकते हैं आप या इसे एट्रियम भी कह सकते हैं, ये जो नोड होती है इस नोड का काम होता है हार्ट में इंपल्स को जनरेट करना। ये जो एस ए नोड है, इस एस ए नोड को कहा जाता है नेचुरल पेसमेकर। आपने सुना होगा
पेस मेकर लगता है, ऑपरेशन होता है। अपन आगे डिसीज में पढ़ेंगे डिटेल में, पर अभी थोड़ा सुन लो। यदि किसी व्यक्ति का एसए नोड कार्य करना बंद कर दे और इसका हार्ट बहुत सिग्नल नहीं जनरेट कर पा रहा, तो उस स्थिति में एसए नोड हटाकर एक मशीन लगा देते हैं जो एसए नोड का काम करती है, उसे कहते हैं पेस मेकर। पेस का मतलब होता है रफ्तार, स्पीड, मेकर यानी बनाने वाला। जो हृदय की स्पीड को बनाकर रखे वो होता है पेस मेकर। वो क्या कैसा होता है वो अपन डिसीज में पढ़ेंगे। अब इसी पेस मेकर की तरह काम करता है एसए नोड, जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल से हमारे पास है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नेचुरल पेस मेकर। ये क्वेश्चन आता है, नेचुरल पेस मेकर किसे कहते हैं, एसए नोड। फिर अपन ने एक और नोड पढ़ा था याद हो यदि तो राइट ऑरिकल, दाएं आलिंद राइट एट्रियम, और लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम, मतलब दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीचों बीच वाले हिस्से में जो नोड होती है उसका नाम है एवी नोड। ठीक, इसे क्या कहेंगे अपन, एट्रियम वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियम वेंट्रिकुलर नोड। ठीक, क्योंकि कहां पर है ये, राइट और लेफ्ट एट्रियम, बोले तो दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में। अब यहां से सिग्नल आलिंद निलय और ट्रियम वेंट्रिकुलर दोनों में जाएगा, इसलिए इसका नाम है एट्रियम, या हो सकता है आपको एट्रियल मिले, घबराना नहीं, एक ही बात है, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। कहां पर होती है, राइट ऑरिकल, दाएं आलिंद, बिल्कुल सही जवाब है, पर ज्यादातर ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में, तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही होगा, है ना, क्योंकि अपन ने देखा था ना हार्ट के ये वाले चेंबर में थी, यहां से लेफ्ट ऑरिकल भी पड़ गया और राइट ऑरिकल भी, तो इसके बीच में, तो ये वाला ऑप्शन जो है ज्यादा सही होगा। ऑप्शन के हिसाब से आप काम कर लेना। ठीक, अब बात आती है कि जो हार्ट बीट हमारे हार्ट में जनरेट होती है, इन हार्ट बीट को कंट्रोल करने में कौन सा मिनरल्स या खनिज मदद करता है, तो यहां याद रखना पोटेशियम। पोटेशियम ऐसा मिनरल है जो हमारे हार्ट बीट या हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने में या जनरेट करने में मदद करता है। याद रखना, ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आजकल, ये थोड़ा सा है ना कि घुमावदार, कौन से मिनरल्स का संबंध हार्ट बीट से है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ठीक, बहुत सिंपल चीजें हैं, बस एक बार पढ़ते जाओ, यदि नोट्स बना रहे हो तो लिखते जाओ, बहुत आसानी से समझ जाओगे, बहुत सिंपल है। फिर यदि अपन बात करें तो हार्ट बीट की बात निकल ही गई है, तो यदि बात की जाए हार्ट बीट, शॉर्ट में इसे कहते हैं HB, बाकी इसे कहा जाता है हृदय स्पंदन। ठीक, जब ट्राइकस्पिड वॉल्व त्रिबलिनीय कपाट, बाइकस्पिड वॉल्व द्विबलिनीय कपाट खुलते हैं बंद होते हैं, तो उस वजह से जो प्रक्रिया होती है, वहां जो प्रोसेस होती है, उसे अपन कहते हैं हार्ट बीट, हृदय स्पंदन। उनके खुलने और बंद होने की वजह से वहां पर एक साउंड जनरेट होता है, हालांकि एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है, पर साउंड भी एक प्रकार का वाइब्रेशन है, वेव है, तरंग है, तो उस वाइब्रेशन के कारण साउंड सुनाई देता है, तो जिसे अपन कहते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट की बात करें तो जो सामान्य मनुष्य है, हेल्दी यदि कोई है इंडिविजुअल, तो सामान्य मनुष्य की हार्ट बीट होती है 72 हार्ट बीट प्रति मिनट, 72, एक नॉर्मल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमेशा 72 हो, पर एक एवरेज, एक अच्छा यदि माना जाए तो वो कितना होता है, 72। ठीक, फिर यदि कोई व्यक्ति मान लो कठिन काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है,
है ना। हार्ड मतलब रनिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, जिमिंग कर रहा है, भाग रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है। यदि हार्ड वर्क करते हैं तो ये जो हार्ट बीट है ये 140 से 160 प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। होता आप रनिंग करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हार्ट बीट इतना ज्यादा वाइब्रेशन करता है कि उसको आप फील कर लेते हैं, आसानी से बाहर तक फील होता है और आपको समझ में आता है कि हार्ट तेजी से काम कर रहा है ना। उसका भी रीजन है कि आप जब रनिंग या साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपके मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी बनाने के लिए मसल ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेगा। ऑक्सीजन पहुंचाना है, पहुंचाने का काम तो हृदय का ही है। हृदय पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाता है, मसल से नहीं पहुंचाएगा तो जल्दी काम करना पड़ता है, तो उस समय हार्ट बीट हो जाती है 140 से 160। यदि अपन बात करें भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रियो की बात करें, जन्म से पहले की स्थिति की बात करें भ्रूण की, तो उस समय जो बच्चा होता है उसकी हार्ट बीट होती है लगभग 120 से 140 पर मिनट, है ना। अब बच्चे का निर्माण हो रहा है, जब उसके शरीर में चीजें बन रही हैं तो उसे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो अच्छे से वो ऑक्सीजन पहुंचे और जल्दी पहुंचे, इसीलिए हार्ट को जल्दी काम करना पड़ता है। इस वजह से भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रियो स्टेज में जो हार्ट बीट है वो कितनी होती है, 120 से 140। अब यदि आपसे एग्जाम में घुमा के पूछ लिया जाए कि जन्म के पहले बच्चे की या शिशु की हृदय स्पंदन हार्ट बीट कितनी होती है, रेंज रहेगी 120 से 140। हार्ड वर्क करने पर 140 से 160 और सामान्य स्थिति में जो मनुष्य उसकी हार्ट बीट होती 72 पर मीटर। ठीक, अब समझना और एक पॉइंट। यदि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी हार्ट बीट 72 से घटकर 60 हो गई, हमेशा, है ना, एक दो बार की बात नहीं कर रहे हैं कि कभी ब्लड प्रेशर कम हो गया या किसी कारण से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में फैक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर गए कि अब उसका जो ब्लड प्रेशर है वो खत्म हो गया, वो बढ़ नहीं रहा, वो हमेशा उसकी हार्ट बीट कितनी हो गई है, 72 से घटकर 60 हो गई है, तो उस स्थिति में जो बीमारी होती है उस बीमारी को कहा जाता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया। ठीक, अब थोड़ी आप ये कह सकते हो कि ये एक प्रकार की बीमारी है या एक प्रकार की स्थिति होती है। ब्रेडी ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है स्लो या धीमा। धीमा हो गया ना, 72 से घट के 60 हो गई, इसलिए इस स्थिति को कहा जाता है ब्रेडिकार्डिया, या आप बोलचाल में क्या कह सकते हो, लो हार्ट बीट, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा ब्रेडिकार्डिया, याद रखें। अब जैसे कम हुआ है वैसे ही क्या होगा, हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके शरीर में हार्ट बीट 72 से बढ़कर 90 हो जाए, है ना। बात हमेशा कह रहे हैं, अब वो तो रनिंग करे, साइकिलिंग करे तो हार्ट बीट तो सबकी बढ़ जाती है, वो नहीं, हमेशा ऐसा हो जाए कि 72 से बढ़कर 90 हो जाए, तो उस स्थिति में जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है ट्रैकीकार्डिया। ठीक, वो बीमारी कहलाती है ट्रैकीकार्डिया। कह सकते हैं आप इसको हाई ब्लड रेट या हाई ब्लड हार्ट बीट, है ना, बाकी ज्यादा अच्छा होगा ट्रैकीकार्डिया, याद करें। ये जो कहानी है ये सब संबंधित होती है किससे, हार्ट बीट या हृदय स्पंदन से। अब यदि अपन हार्ट बीट की बात करते हैं तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनुष्य के शरीर में जो हार्ट बीट या हृदय स्पंदन है उसकी आवाज कैसी होती है, वो साउंड कैसे होता है। तो अपन बोलचाल में कहते हैं ना धक धक, है ना, गाना वगैरह भी आप सुनते होंगे तो उसमें धक धक कहते हैं, पर ऐसा नहीं, जो आवाज उत्पन्न होती है हृदय स्पंदन के समय उसे विज्ञान के टर्म में कहते हैं लब डब। ये वाला लब है, एलो भी नहीं फेल देना, लब डब। ठीक,
जब ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलते हैं तो जो साउंड जनरेट होता है वो लब, बाइकस्पिड वॉल्व खुलते हैं तो डब। अभी हमेशा चलता रहेगा तो लब डब की जो ध्वनि है वो क्या होती रहती है, हमेशा उत्पन्न होती रहती है। धक धक तो ठीक है बोलचाल में, लेकिन आपको याद रखना है लब डब। ठीक, फिर आपसे कहा जाएगा कि इस लब डब की ध्वनि को सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो आप सभी जानते हो, हृदय स्पंदन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, सभी ने देखा होगा, स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। वही डॉक्टर का हेडफोन आप कह सकते हैं, डॉक्टर ऐसा लगाता है और फिर हार्ट बीट सुनता है अपनी, है ना, उसको अपन कहते हैं स्टेथोस्कोप। ये जो स्टेथोस्कोप है, यहां से एक क्वेश्चन आता है, आपसे कहा जाएगा स्टेथोस्कोप विज्ञान के किस सिद्धांत पर काम करता है। तो याद रखना, स्टेथोस्कोप जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हिंदी में इसे अपन कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां पर जो ध्वनि है, जो साउंड वेव है, ध्वनि तरंग है, वो स्टेथोस्कोप से टकरा के और मैग्नीफाइड होके हमारे कान तक पहुंच गई, तो वो जो फिनोमिना जो उस स्टेथोस्कोप के अंदर हो रहा है उसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपन लाइट में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप हम इसी चैनल की प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक, ये आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि स्टेथोस्कोप हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। फिर यदि अपन बात करें स्टेथोस्कोप की, तो इस स्टेथोस्कोप की खोज, इसकी डिस्कवरी 1816 में, एक मिनट में देख लूं जगह है कि नहीं, वहां आपको दिखेगा कि नहीं। हाँ, इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी 1816 में लाइनेक नामक वैज्ञानिक ने की। लाइनेक नामक साइंटिस्ट ने इसकी की है खोज। ठीक, ये हार्ट बीट से रिलेटेड पॉइंट है, आप बहुत इनको याद रखना, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक, हार्ट बीट से रिलेटेड हो गई ये बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपन देखते हैं पॉइंट, हृदय जो है एक स्पंदन में, एक हार्ट बीट या एक स्पंदन में हृदय को 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अपन ने कहा ना, एक मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है, और एक बार जब हृदय धड़कता है एक हार्ट बीट, तो उसमें समय लगता है 0.8 सेकेंड। मतलब कब, जब ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व खुल गए, तो वो जो समय है वो सिर्फ कितना होता है, एक बार का 0.8 सेकेंड। अगला पॉइंट, जब एक हार्ट बीट होती है तो उस समय हमारा जो हार्ट है वो 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है। एक हार्ट बीट में, समझ रहे हो, हमारा जो हार्ट है वो पूरे शरीर में कितना ब्लड पहुंचा देता है, लगभग 70 मिलीलीटर। ठीक, फिर हमारा जो हृदय है, हार्ट हृदय, ये 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। सब पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना दोस्त, आप पेपर उठा के देख लो पुराने, ये सब पॉइंट आए हैं पूरे। एक बार तो ऐसा आया था कि एक हार्ट बीट में ब्लड कितने लीटर, हार्ट जो है कितने लीटर ब्लड पंप करता है, और उसके ऑप्शन में 70, 71, 72, 73 ऐसा था। तो ऐसा भी नहीं है कि आप आसपास याद कर लो, फिक्स याद करो। पेपर थोड़ा सा, जब खासतौर पे आप देखना, जो अपने व्यापम के जो पेपर आते हैं, आजकल तो क्या ESV हो गया है, इसके जो पेपर आते हैं इसमें आपको इस टाइप की चीजें देखने को अवश्य मिलेंगी। ठीक है, कुछ भी आ जाता है क्योंकि इतने सारे पेपर बनाना है, फिर नॉर्मलाइजेशन करना है, कहां से क्वेश्चन लाएंगे, तो ऐसी चीजें आ सकती हैं। मेंटली प्रिपेयर्ड रहें आप इसके लिए।
तो एक हार्ट बीट में 70 मिलीलीटर ब्लड पंप होता है और हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। अच्छा हाँ, ये बड़ा कंफ्यूजन है कि ब्लड सर हमारे शरीर में तो खून ही 5 लीटर है, पंप कर दिया फिर क्या करेगा। तो मेरे भाई इस बात पे ध्यान दो, वो जो हार्ट है हमारे शरीर के अंदर ब्लड को घुमा रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, उसी का तो सर्कुलेशन हो रहा है। वही वाला ब्लड 5 लीटर है, 6 लीटर 10 लीटर जो है वही वही वहीं घूम रहा है। इसीलिए नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर 1 मिनट में 5 लीटर पंप हो गया तो हमारे पास तो 5 ही लीटर, फिर उसके बाद क्या होगा। तो भैया वो जो ब्लड है वो गया किसी ऑर्गन के पास, फिर हृदय में आया, लंग्स में गया, ऑर्गन के पास गया, फिर हार्ट में आया, लंग्स में गया, ऑर्गन। ये प्रोसेस जिंदगी भर चलेगी जब तक अपन जिंदा है। तो ऐसा एक रेट निकाला गया, एक दर निकाली गई कि भैया हृदय 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। ठीक, इस पर बिल्कुल भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। ठीक, ये जो है ये हुआ ब्लड के हार्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट फैक्ट। और भी बचे हैं, धीरे धीरे हम इनको पढ़ते जाएंगे, है ना। ईसीजी क्या होता है और बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम समझेंगे धीरे धीरे। आप अच्छे से पढ़ते रहे, मॉक टेस्ट लगाते रहे। कोई यदि आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।